तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों की लास्ट के जो दिन बचे हैं, जितने भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वैल्यूएबल टाइम है, तो उसके लिए मैं कैसे आप लोग स्ट्रेटेजी बनाइए, कैसे आप लोग पढ़िए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट्स तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि आपका बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत वीडियो बना रहे हैं बहुत लोग कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगी, ये है वो। तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। डेट आपकी वही की वही है, 22 से 28 अक्टूबर के बीच में ही आपके एग्ज़ाम होंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। सेकंड, मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर दूं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सर मेरा ऐसे फॉर्म भर दिया, वैसे फॉर्म भर दिया, मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। भैया, कुछ दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन बचे हैं। 8 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड ही आ जाएंगे, सब आप लोगों को उसी में क्लियर हो जाएगा। अब आप बिल्कुल मत घबराइए। और एक और डाउट मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत यूट्यूबर्स अपने अपने चैनल को ग्रो करने के चक्कर में बहुत लंबी लंबी दे रहे हैं कि सर 40 लाख फॉर्म भर गए, 42 लाख फॉर्म भर गए। कोई 40-42 लाख फॉर्म नहीं भरे हैं। मुझे बिल्कुल भर्ती महानिदेशालय से ही जानकारी मिली है, ठीक है, डिपार्टमेंटली जानकारी है। 26 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है ना। ये सब फालतू बातें हैं। 25,80,000 कुछ फॉर्म भरे हैं, ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा 25 लाख फॉर्म नहीं होते हैं। जिसमें से अगर आप लोग देखेंगे तो 15 लाख जो बच्चे हैं उन्हें तो क्या अब तक पहली बार ही एग्ज़ाम दे रहे होंगे। बाकी 10 लाख बच्चों में से 5 लाख 6 लाख ही बच्चे पढ़ने वाले होंगे। जो अच्छा पढ़ने वाले होंगे वही सिलेक्शन ले जाएंगे। और ये एक ऐसा पेपर है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का, जिसमें रिटन एग्जाम के नंबर पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इसमें टाइपिंग भी जरूरी होता है। तो जो दोनों चीज़ों में अच्छा होगा, ठीक है ना, तो वही सिलेक्शन लेके जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि 25 लाख, मैं तो कह रहा 1 करोड़ फॉर्म भी भर जाए तो क्या लेना देना है कि नहीं। आपको तो एक सीट से मतलब है ना, तो आप अपनी एक सीट पर ध्यान दीजिए। अर्जुन की तरह एक मछली का निशाना आँख रहती है ना, तो उसी पर वो आपको भेजना है। तो वैसे ही आपका एक ही होना चाहिए कि मेरी तो एक ही सीट चाहिए है। आपको कोई लेना देना नहीं है कि आप 25 लाख भर जाएँ, 30 लाख भर जाए। 40 लाख फॉर्म नहीं भरे हैं, ये मैं 100% की बात कह रहा हूँ। ये मुझे सटीक और सही जानकारी बता रहा हूँ। ये फालतू में आप लोगों को गुमराह करने वाली बात कभी बताते ही नहीं हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तो 25 लाख ही फॉर्म भरे हैं, 25 से 26, 25,80,000 कुछ फॉर्म भरे हैं, ज़्यादा फॉर्म नहीं आए हैं, ठीक है। तो मैंने वो बता दिया कौन कौन पढ़ेगा, कैसे कैसे पढ़ते। हर एग्जाम की एक ही तरह है। जिसने पहले एग्जाम दिए होंगे, रिटन एग्जाम एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो थोड़ा उनके लिए आसान होगा जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं निकल पाएंगे, आप लोग भी निकल पाएंगे। पेपर देना से कोई निकलता होता तो आजकल तो सभी लोग यूपीएससी भी निकाल लेते, ठीक है ना। तो ऐसे कोई नहीं निकलता है। जिसके अंदर दृढ़ निश्चय और वो होती है ना कि मुझे तो सिलेक्शन चाहिए है, वो ही निकलते हैं। ऐसे पेपर देने से ही नहीं सभी लोग निकल जाते, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को आज कुछ टिप्स बताऊं जो आप लोगों के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हैं। तो सबसे पहली टिप्स तो हो गए दोस्तों कि ये कि आप लोग मैथ के लिए, कि मैथ में आप लोग कैसा अपना स्कोर अच्छा करें। तो मैथ के लिए सबसे पहले मैं बात बता दूं कि आप किताब से पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है ना। जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, जितने भी दिन के होंगे, या फिर कुछ नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड किए हैं, तो कुछ नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड किए हैं, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने गगन प्रताप सर के नोट्स और भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत सारे नोट्स मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता है कि जितना कंटेंट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवाया है वो कोई भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा होगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सारे नोट्स भेज ही दिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बहुत सारी नोट्स भेज दिए, बहुत सारी किताबों की पीडीएफ भेज दिए हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो नीतू मैडम की मैंने पूरी बुक ही आप लोगों को पीडीएफ के तौर पर पूरी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो वो आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी मैंने बहुत सारा कंटेंट टेलीग्राम चैनल में भेज चुका हूँ। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और बहुत सारे एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ में सारे के सारे जितने भी शिफ्ट वाइज हुए हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, और पूरा का पूरा मैं कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो आप लोगों को किसी भी दिक्कत नहीं है। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, तो आप लोगों को टिप्स मिलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैं टाइपिंग के बारे में बताऊँ कि टाइपिंग के बहुत सारे लोगों को पता होगा कि टाइपिंग कैसे होगा। टाइपिंग सबसे पहली बात बता दिया मैंने कि आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो सॉफ्टवेयर रहता है उसी में होगा। और आप लोगों को वहाँ पर पैसेज मिलेगा, स्क्रीन पर आप लोगों को टाइपिंग नहीं करनी पड़ती है, पैसेज मिलेगा। पैसेज को देख कर पैसेज को देखना है, दिमाग वहाँ पर लगाना है, हाथ आपके इधर चलने चाहिए, ऐसे आप लोगों की टाइपिंग होगी, ठीक है। मैं पहले ये बात सारी क्लियर कर चुका हूँ। आप लोगों को अगर पैसेज चाहिए है तो इतने सारे पैसेज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बहुत सारे 500 पेजों के सारी के सारी जो भी आप मेरे पास कंटेंट था जिससे मैंने टाइपिंग की थी, मैंने तो इतना सारा बंडल है मेरा, तो पूरा घर पे रखा है। लेकिन मैंने जितनी भी पीडीएफ थी वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैथ के लिए अगर मैं बताऊँ तो मैथ के लिए मैंने बहुत सारी
चीज़ें बता दी हैं। सबसे पहली बात है, अब आप लोगों को किताब से नहीं पढ़ना है मैथ के लिए। अगर मैं बताऊं, मैथ के लिए अब आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आप लोगों को SSC अड्डा टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हैं। कुछ मॉक टेस्ट मैंने करवा दिए हैं, कुछ की मैंने PDF डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी है। और आप लोग ज़रूर अब एक 250 का ज़्यादा महंगा नहीं आ रहा है। 250 तो आप लोगों को क्या, ये बताइए, छोटी सी चीज़ है 250, ठीक है ना। 268 का एक पास मिल रहा है CRPF हेड कांस्टेबल लिख के A to Z आप लोगों को टेक्स्ट बुक पर एग्जाम्स प्रोवाइड हो रहे हैं, तो कर लीजिए। ये बताइए, एक किताब लेने से अच्छा है कि आप एक टेस्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारी औकात क्या है। सही बताऊँ मैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक से, जो टेक्स्ट बुक नहीं वो मॉक टेस्ट होता है ना, उससे आप लोगों को अपना वो पता चल जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं कितना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको मॉक टेस्ट में पूरे के पूरे आप ही के डाउट क्लियर हो जाते हैं। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मैं मैथ के लिए क्या करूं, कहाँ पर मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्विज लगाएंगे, सब चीज़ लगाएंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आप 250 का पास खरीद लीजिए, क्योंकि मैं देखो वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूँ मैं ज़्यादातर, ठीक है ना। या टाइम भी नहीं होता मेरे पास, तो मैं वो आप लोगों को जो बता रहा हूँ, तो 250 का जो बड़ा पास नहीं रहता है। और ना कोई इतना, मैं ये भी जानता हूँ आज के ज़माने कोई इतना गरीब भी नहीं है जो पास नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। एक पास खरीद लीजिए, 250 का आता है, वो आप लोग उससे तैयारी कीजिए और सारे के सारे मॉक टेस्ट लगाइए। जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है अभी तक, तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 40% भी आप नंबर लेके आ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना, मतलब अगर 100 में से अगर आपके 40% भी नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर भी यार, तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। टेस्ट सेलेक्ट तो आप मेरिट से ही होंगे जो रिटन एग्जाम पर बनेगी, लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए बहुत सारी उम्मीदवारों को बुला लिया जाएगा, इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि आपको अगले फेज के नहीं बुला लीजिएगा, लेकिन सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम से ही होगा। और थोड़ा अच्छा मेहनत कीजिए, बहुत कम दिन बचे हैं, अभी 8 तारीख आज जैसे हो गई है, तो करीबन 14 दिन और बचे हैं। तो बहुत अच्छी मेहनत कीजिए आप लोग, इतने मेहनत कीजिए कि सिलेक्शन देखो आप लोगों को आ जाए, अच्छे नंबर लेकर आइए। उसके बाद जो भी फेज होंगे तो आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो मैथ के लिए मैंने आप लोगों को डाउट बता दी है कि कैसे आप लोग क्या कीजिए, ठीक है। बुक से बिल्कुल नहीं पढ़ता, टेक्स्ट बुक के पास ले लीजिए, SSC अड्डा का पास ले लीजिए, जो भी पास है तो वो आप क्लियर कीजिए। जो भी आपके चैप्टर छूट गए, आप चैप्टर पे जो भी चैप्टर आपके छूट गए हैं, आप उन चैप्टर पर ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। और मैं ये बात बताऊं कि अब जो आप लोगों ने पढ़ लिया है उसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए, कि जितना, जैसे मैंने अपने 6 चैप्टर कंप्लीट किए, तो आप अपने 6 चैप्टरों को इतना अच्छा कर लीजिए कि उससे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप लोगों को बनने चाहिए। वो आपकी अंदर की वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अंदर का कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर इससे, इन चैप्टरों से, अगर जैसे आपके परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, CI SI, अगर ये आपने बड़े बड़े चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट जरूर होना चाहिए कि मैंने इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो इससे तो कुछ भी आ जाए तो मैं कर लूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपके 12, 13, 15 नंबर, अगर जो नए बिगिनर्स हैं उनको तो इतने आ जाएंगे, ठीक है। जिनने पहले एग्जाम दिए हैं तो उनके अच्छे नंबर आ सकते हैं, 20 से प्लस नंबर भी आ सकते हैं। जिनने दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर ये सब एग्जाम दिए हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जिनने पहले ही एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर वो इतने, जो अपना उनका खुद का कंफर्ट जोन है और उन्होंने वहाँ तक कर लिया, तो वो अपनी बार सिलेक्शन ले जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँ हिंदी के लिए, हिंदी के लिए क्या क्या पढ़ें। हिंदी के लिए देखिए मैंने बता दिया है कि हिंदी के लिए कुछ आप लोगों को लूसेंट ही अगर आप लोगों ने एक बार क्लियर कर ली तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए देखिए मैं क्लास बता चुका हूँ कि आप लोग क्लास कहाँ से लीजिए। देखिए मैथ के लिए अगर मैं क्लास बताऊं तो देखिए अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं बहुत सारे, SSC MTS एग्जामपुर वाले भी मॉक टेस्ट ले रहे हैं, SSC GD का मॉक टेस्ट, SSC MTS के SSC GD, तो वो मॉक टेस्ट भी आप जरूर देखा कीजिए। ऐसा नहीं कि CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के ही मॉक टेस्ट देखने हैं, ये सब, ये अगर ऐसा करोगे तो आप फिर अपने आप के लिए मतलब वो एक कंफर्ट जोन बना रहे हैं आपके, मतलब आप सरल ही पढ़ना चाहते हैं। सरल मत पढ़िए, थोड़ा अच्छा पढ़िए, थोड़ा अच्छा डिलाइट पढ़िए, कि मतलब जिससे आप लोगों को क्या होगा, आपको जो अगर थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लोगों को बन पाए, ठीक है ना। इतना भी हल्का मत कीजिए कि मैंने पढ़ कह दिया SSC GD, तो आप लोग SSC GD से भी हल्का पढ़े, ठीक है ना। SSC GD का मतलब होता है कितने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इसका मतलब ये होता है। ऐसा नहीं कि फिर को SSC GD के क्वेश्चन ही रख के आ जाएंगे, ठीक है ना, वो समझ लीजिए आप लोग। तो थोड़ा अच्छा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा हाई लेवल भी पढ़ेंगे तो आप लोग क्या होगा कि जो नीचे के क्वेश्चन आएंगे वो आप पे बन जाएंगे। उसके बाद में अगर बात करूँ आप लोगों को हिंदी की, तो हिंदी के लिए देखिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट आप लोगों के लिए बहुत है, एक बार 2 बार लूसेंट पढ़ ली तो आप लोगों का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। उनके जितने भी 10 छंद अलंकार ये सब दिए गए हैं, ये तो पूरी पढ़ लीजिए। क्रिया ये पढ़ लेना, और संज्ञा सर्वनाम पढ़ लेना, और रस अलंकार और छंद, ये सब चीज़ें, समास समास, ये सब चीज़ें पढ़ लेना। इतनी से ही, इन्हीं से सबसे ज़्यादा 90% इन्हीं से आता है, भाषा से कुछ नहीं आता है। एक पैसेज आ जाएगा 5 नंबर का, 5 नंबर का तो वही कम कर देगा, बाकी के 20 क्वेश्चन इन्हीं से आ जाएंगे, ठीक है ना। कुछ पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है हिंदी में। रस अलंकार छंद ये सब चीज़ें जो आपका मैन दिख रहा है वो पढ़ लीजिए। विलोम शब्द, पर्यायवाची सब, ठीक है, उनसे आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप लोग वाईफाई स्टडीज़ अगर आप पे नहीं बन रही है तो वाईफाई स्टडीज क्लास देख सकते हैं।
वैसे आप लोगों को देखो रीजनिंग खुद अपने मेंटल की चीज़ है, आपको खुद करना पड़ेगा, वो आपको कोई सिखाएगा नहीं, ना आपके हाथ से करवाएगा। वो तो आप पे क्वेश्चन बन रहा है, अगर आप पे ट्रिक पता होगी तो आप कर लेंगे, नहीं पता होगी और वो कोई ट्रिक वाला नहीं है। देखिए आप लोग खुद समझते हैं, आप लोग खुद भी रीजनिंग अगर सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन आप पे बन रहा है, ठीक है, कैसे करना है, वो आप खुद अपने उसी टाइम पे एज्यूम करते हैं कि इसको कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, कि कोडिंग डिकोडिंग आया तो मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, 5 आया तो कैसे करूँगा, तो वो कोई बताता नहीं है, वो आपको खुद ही अपने आप में रीजनिंग अपने आप को बनना पड़ता है। और ज़्यादातर लोग 20 नंबर, 20 से 22 नंबर आराम से लेके आ जाते हैं, कोई कठिन रीजनिंग नहीं आती है। मेरे भी बहुत हाई नंबर आए थे रीजनिंग में। जनरल एप्टीट्यूड सबसे बड़ा डाउट है, सबसे बड़ा डाउट अगर कहा जाए तो जनरल एप्टीट्यूड ही है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के अगर लिए मैं पहले बता दिया तो टेक्स्ट बुक के पास दीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादातर क्लरिकल एप्टीट्यूड ही आएगा, बहुत सारे क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत सिंपल मैथ आएगी, तो थोड़ा बहुत सिंपल रीजनिंग आएगी, यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस मेरे हिसाब से नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे, मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो आएगा भी नहीं, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले भी मॉक टेस्ट बहुत सारी करवा चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मॉक टेस्ट देख भी सकते हैं, और भी मॉक टेस्ट मैं भी लेकर आऊँगा, तो वो भी आप देख लेना। ज़्यादातर मैं नहीं जीके जीएस नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना मेरी व्यूज़ लेने की कोई ज़रूरत है, मुझे व्यूज़ लेना नहीं आता है कि मैं आप लोगों से फालतू के व्यूज़ लेता रहूँ कि ये देखिए जीएस जीके जीएस पढ़िए, ये पढ़िए, मुझे फालतू की आप लोगों को फालतू जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आएगा वो मैं ऑथेंटिक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। तो जो मैंने बता दिया है देख लेना आप लोग, पेपर में वही आएगा। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप लोगों को 4 सब्जेक्ट के बारे में बताना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अब आप लोग किताब से मत, कुछ भी चीज़ हिंदी छोड़कर कुछ भी चीज़ किताब से मत पढ़िए, ना कोई क्वेश्चन लगे, ज़्यादातर मॉक टेस्ट दीजिए। हर मॉक टेस्ट, अगर टेक्स्ट बुक में 100 मॉक टेस्ट दिए गए हैं तो आप लोगों को ये 18, 14, 15 दिन में पूरे मॉक टेस्ट लगा लेने हैं, बिल्कुल एक भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है। मॉक टेस्ट क्विज, जितने भी क्विज दिए गए हैं वो भी आप लोगों को सारे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, और फिर आप एनालाइसिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, जैसे आपके नंबर बन रहे हैं 56-57, ठीक है, तो आप एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने से आप लोगों को क्या होगा कि आपको अपने खुद पता चल जाएगा, डाउट्स आपके खुद क्लियर हो जाएंगे कि मैं कहाँ कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ में क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाइए तो ज़रूर आप लोग एक बार एनालिसिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर मेरे बने रहिए। मैं आप लोगों को सारी जानकारी देता रहूँगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जब मैंने सिलेक्शन लिया है तो आपका भी सिलेक्शन ज़रूर ही करवा ही दूँगा मैं। तो दोस्तों इधर ही पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।